यह सोलो लेवलिंग का 8वां एपिसोड। हॉस्पिटल से शुरुआत होती है। संग जिन अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है, एक आइटम जो सारी की सारी बीमारियाँ ठीक कर सकता है। ओ, इससे तो मेरी माँ की इटरनल स्लीप डिसीज भी ठीक हो सकती है। एलेक्सिर ऑफ लाइफ के जो है 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो तीनों में से मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो सारे कहाँ पे मिलेंगे। सही कहा किसी ने। कैसल में जाने से पहले मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी लेवल को और ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा, और ज़्यादा शक्तिशाली करना पड़ेगा। ओ, तुम्हें स्वीकार है तो? हाँ, कुछ चीज़ें मेरी साइड बदल गई हैं। मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, सी रैंक रेट जो तुमने बोला था ना। ठीक है, हाँ, लेकिन एक कंडीशन होगी मेरी। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? खाली मैं और तुम ही वहाँ पे अकेले जाएंगे। ठीक है। ओह, मैं और तुम बस खाली सी रैंक डंजन क्लियर करने के लिए? ठीक है, लेकिन सी रैंक गेट्स के लिए कम से कम 8 मेंबर चाहिए होते हैं ना। ओह, तो हम हायर कर लेंगे ना लोग कोटा पूरा करने के लिए। जैसे वांग डोंग शुक ने किया था ना, उसी तरीके से हम भी कर लेंगे। ओह, क्या ये ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं हम खाली 2 होंगे ना, तो कैजुअलिटीज़ भी कम होगी इन रेट्स में। एक स्ट्राइक टीम जो है, मान लो बिना किसी कैजुअलिटी के 0 इंजरीज के हैंडल करती है, तो कितने इंप्रेस होंगे ना तुम्हारे पिता। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। चलो ठीक है बॉस, ये करते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा मेंबर अरेंज करता हूँ और गेट्स भी। फिर एक लड़की दिखाई देती है, और फिर अरे, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक एस रैंक हंटर से इससे कम की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। माफ़ करना, तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ इस टाइम पे। मुझे एक्सक्यूज़ करना, इंटरप्ट की तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने। ये मेरा कार्ड है यहाँ पे। 10 साल से ज़्यादा हो गए जब पहली बार गेट्स अपीयर हुए थे। दुनिया काफ़ी बदल गई है उसके बाद से ना। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इकोनॉमी देख लो, मीडिया देख लो, इवन पॉलिटिक्स भी हो गई। डंजन्स ने जो है सारी की सारी चीज़ें बदल के रख दी हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाउंडेशन है ना हर चीज़ का, वो बिना किसी रिसोर्सेज के ऑपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, और हंटर्स ही ऐसे हैं ना जो कैपेबल है इन सारे रिसोर्सेज के लिए। और हंटर्स को जो है हंटर एसोसिएशन ने हायर कर लिया एक तरह से, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन क्या करती है? हंटर्स को ले जाती है, क्रिएट करती है रैंक के लिए, रजिस्टर करती है, और उन पर निगरानी रखती है। वे गेट को मैनेज करते हैं जो ऑक्शन के लिए नहीं जाते हैं, और डंजन ब्रेक्स के साथ भी डील उनकी हो ही जाती है। एसोसिएशन एक कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फंक्शन है स्टेट के लिए। काफ़ी सारी मेजोरिटी क्या करती है, वाइटल रिसोर्सेज जितने भी कलेक्ट करे जाते हैं ना, गिल्ड के पास चले जाते हैं। एक बिजनेस होती है जो हंटर को हायर करती है एक सर्विस के लिए। गिल्ड जो है काफ़ी रिच हो गए हैं डंजन रिसोर्सेज कलेक्ट करके। उनमें जो है हंटर गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फेम गिल्ड, नाइट्स गिल्ड, 5 सबसे खतरनाक गिल्ड्स जो है ना डंजन रिलेटेड प्रॉफिट्स है। और मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। इन रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा कीमत है लोगों की ज़िंदगी में, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक गिल्ड के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। ठीक है सर, करते हैं कुछ। अगर ये सच है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है एक एस रैंक हंटर को रिक्रूट करने में। कैसे करूँगा मैं आखिरकार? लेकिन परेशानी तो है ही। ओह, ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ना तो काउंट नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जो कस्ट रैंडम वो रूट बॉक्स था ना, वो इतना ही था और मेरी रीच से बाहर है। कोई तो आइटम होगा, जैसे कि चाबी मिली थी ना डेमन कैसल के लिए। देखते हैं और किसी में कुछ मिलता है क्या, एक चाबी जैसा हो इंस्टा संजन की तरह। ये क्या है? अरे नहीं, मेरे स्टेट्स जो है इतने हाई है नहीं ज़्यादा। 3 पॉइंट्स जो है काफ़ी नहीं होंगे चेंज करने के लिए। मुझे अपनी लेवल और ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा शी रैंक डंजन्स के लिए। पेनल्टी जोन हो, अगर मैं सेंटीपेड को हरा दूँ काफ़ी ईजियर होगा ना, लेकिन इसको हराना मुश्किल है। शायद ही एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे को मिले इसके लिए। ओ, हंटर चाहिए डी रैंक गेट के लिए। हंटर एसोसिएशन एक स्ट्राइक टीम बना रही है। इसका मतलब ये है मैं अपने दम पे नहीं लड़ पाऊंगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा। मुझे मना कर देना चाहिए। छोड़ो ना, इससे अच्छा कुछ बोलो ही ना, ऐसे ही शांत रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं हरा पाया मास्टर। अरे, मैं तो लड़ने के लिए तैयार भी हूँ। क्या ही करें, शेम है ना। आपके बेस्ट होने के टाइम पे मेरे को लड़ना चाहिए था। अरे, अभी भी चिंता कर रहे हो? मेरा हाथ टूटे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया ना। एमरजेंसी आ गई है। लो रैंक हंटर्स को बुलाया गया है किसी कुछ ज़रूरी काम के लिए। देखते हैं। रिटायर होने के बारे में नहीं सोच रहे हो क्या मास्टर तुम? हाँ, रिटायरमेंट सही कह रहे हो। एक ओल्ड मैन एक हाथ के साथ आखिरकार क्या ही करेगा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो नहीं कहने वाला था मैं। हाँ, क्या करें, आम तो खोई है लेकिन मैं ज़िंदा तो बच गया ना। मेरे अच्छे दिन जो हैं गुजर चुके हैं,
लेकिन मैं चाहता हूँ जो दिन बचे ना वो मैं समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। ओह, ऐसा लगता है अगली रेड का न्योता आ गया है मुझको। क्या कहती हो हनी? अरे इस बार तुम्हें जो है हंटिंग के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। क्या हम इस बारे में फिर से बातें कर रहे हैं? ये काफ़ी खतरनाक है। जितने भी लोग रेड में गए थे ना, मर नहीं गए थे सारे क्या? और तुम जो है बाल बाल बचे थे बिल्कुल ही। डैडी गोदी में उठाओ, यूनजी का स्कूल स्टार्ट हो रहा है अगले साल, और जो यूना है वो भी मिडिल स्कूल में हो जाएगी। सच है, लेकिन मैं ठीक रहूँगा। एसोसिएशन जो है लो रैंक हंटर को ज़्यादा खतरनाक बिजनेस में नहीं भेजती है। पिछली बार तो एक एक्सेप्शन केस हो गया था एक तरह से। तुम ठीक हो, माफ़ करना, गलती हो गई मुझसे। इसकी चिंता मत करना मेरी तरफ से तुम, पर अपना ध्यान रखना तुम, ठीक है? हाँ बिल्कुल रखूँगा। डैडी क्या हुआ, बोलो। आप स्ट्रॉन्ग हो ना ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं सारे मॉन्स्टर्स को हरा दूंगा तुम्हारे लिए। ओह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप तो। ओह, तुम्हारी हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी। तुम किस बारे में आखिरकार बात कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता इंटरव्यू के लिए तुमने रोक के रखा है। मेरा वक्त एकदम बर्बाद कर रहे हो। मैंने कोशिश करी पकड़ने के लिए, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है तुम्हारा। मुझे तुम्हारे सारे के सारे आंसर्स जो भी ठीक भी लग रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी चापलूसी के लिए नहीं आया हूँ। मैं श्योर हूँ कि इंटरव्यू तो एक बहाना था, तुम्हें कुछ और ही बताना था। क्या ऑफर था चेयरमैन को? एक टैलेंटेड हंटर को हायर करना था ना, जो डेडिकेटेड हो इस जॉब के लिए। तो वो मैं तो नहीं हो सकता हूँ बिल्कुल भी। ओह, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला ना कितने स्केची हो यार। ओह, वो कुछ भी हो, किस बारे में है ये तुम बताओगे मुझे, ये नहीं बताओगे? मुझे लगा था तुम्हें पता होगा इस बारे में। अरे कुछ तो है, तुम्हें पता होना चाहिए, इसे बताना चाहता हूँ। विजन का इंस्ट्रक्शन जो है लॉन्च कर रहे हैं अपना गिल्ड। मुझे पता है वो सीक्रेटली मूव कर रहे हैं। काफ़ी र्यूमर्स हैं कि वो मेरे गिल्ड पे भी उनकी नज़र है। मुझे लगा था तुम्हें पता होगा, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट करने की ना सोची। हाँ मुझे ऑलरेडी पता था, जो तुम जानते थे कि मैं जानता हूँ। क्या तुम अब बकवास बंद करोगे अपनी? कितनी बातों में उलझा के रखते हो। एक बार और पूछता हूँ, ये बताओ किस बारे में है आखिरकार ये? हे, काफ़ी टाइम से तुमने जो है कॉल पे नहीं कि क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? हाँ वो भी ठीक ही है। तुम हमेशा एक डरी हुई बिल्ली की जैसे होती थी, हंटर का हैंडल कैसे कर रही हो? तुम एक बी रैंक हो ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है ना बी रैंक वाले तुम। परंतु तुम उनके बीच में रास्ते में तो नहीं आ रही हो ना। तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए, बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को भी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाना बंद कीजिए। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। बाहर में जाओ। क्या कह रही हो? मैं बस रास्ते में हूँ, लेकिन क्या करें, मैं कुछ और कोशिश करना चाहती हूँ। ये क्या, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? हंटर चाहे ही। ओह, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी ना, एक यूजिन कंस्ट्रक्शन से एक स्क्वाड मेरे पास अप्रोच किया। मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। ओह, वो एक न्यू गिल्ड लॉन्च कर रहे हैं और मुझे गिल्ड मास्टर की तरह हायर करना चाहते हैं। मुझे लगा तुम मुझे बता रही हो तो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया होगा ना। हाँ मैंने उनका ऑफ़र जो है ठुकरा दिया है। हो, सुकून की बात है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया इस बारे में। ये कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा चिंता सी हो रही थी। मैंने प्रेसिडेंट बेग को देखा रास्ते में आते हुए भी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? जेजू आइलैंड, ये सवाल तुमने क्यों किया है? अरे जो रेड फेल हो गई थी ना, उसके बाद से वो आइलैंड सील कर दिया गया है, और पब्लिक को जो एनुअल अपडेट मिलती है चेंजेस के बारे में। लोग उस आइलैंड के बारे में भूलने की कोशिश कर रहे हो, जो टेरर उसने प्रोवाइड किया था उससे। हाँ, क्यों ब्लेम कर सकते हो उनको तुम? कुछ भी हो जाए, क्या ही करे, कॉमन प्लेस किड्स आते जाते रहेंगे। लेकिन मुझे जो है ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट वेपन का दर्जा दिया गया है। मैं कभी नहीं भूलूंगा उस आइलैंड के बारे में, और कुछ भी हुआ हो वहाँ पे। मैं फ्यूचर में उस आइलैंड को क्लियर करने के बारे में ज़रूर सोचूंगा, और वो करने के लिए मुझे तुम्हारी और तुम सभी लोगों की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, अलाइज बनाने पड़ेंगे। इसलिए जो है इंटरव्यू अरेंज करो, नए हंटर को ट्रेनिंग दो। और कुछ तो नहीं रहा ना उस आइलैंड पे। यों श्योंग योंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन सबको मरना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। आज तो छुट्टी है, तुम्हें फिर से काम पे जाना है क्या? काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गए हो तुम। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तुम वही लड़के हो जो हर गेट के बाद इंजरीज रिकवरी करने के लिए टाइम लेता था। ओह, क्या सारी ट्रेनिंग काम आ रही है आजकल? हाँ मैं अब अच्छी ज़िंदगी गुजार पा रहा हूँ। रुको जिन्वो, तुम्हारी स्टफ का क्या हुआ? सब ठीक है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। रोको मत मुझको। अरे इतनी जल्दी कैसे जा पाओगे तुम बाहर?
मेरी फिजिकल पावर की वजह से तो अवेक नहीं हुआ हूँ मैं। इसका मतलब जो है यूजलेस है मेरी तलवार मैजिक बीस्ट के खिलाफ में। मार्शल आर्ट में इतने साल लगा दिए लेकिन डंजन के अंदर वो एकदम यूजलेस सी हो गई है बिल्कुल। एक स्वॉर्डमैन मैजिक पे फोकस कर रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है ना। क्या ही किया जाए। ए, तुम तो मिस्टर सॉन्ग हो ना? ओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। संग, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए ना। मुझे कभी नहीं पता लगा था कि ऐसी जगह पे हम मिलेंगे। कहना पड़ेगा अच्छी बॉडी बना ली है तुमने तो, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया कुछ ही महीने में। और तुम्हारी तो टांग खो गई थी ना, क्या हुआ? अरे जब मैं उठा ना जाएगा तो मैंने देखा टांग वापस आ चुकी थी। ओ, हो सकता कोई हाई रैंक किलर आया होगा तुम्हें उठाने के लिए। कुछ भी हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे। लेकिन मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ, हाँ काफ़ी टाइम हो गया मेरी इंजरी को भी। अब मुझे खैर उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है इसके बारे में। तुम्हें पता है एसोसिएशन से किसी ने मुझे बताया था कि तुम जिंदा थे। काफ़ी अच्छा लगा है तुम्हें देख के मुझे। ओह, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे मिस्टर सॉन्ग, बताओगे मुझको भी? हाँ, एसोसिएशन का बुलावा आया था, कुछ अर्जेंट था। तुम भी, क्या कोइंसिडेंस है। एक रियूनियन हो गया तो हमारा सबका। जिन वो जो ही मिस्टर किंग और मिस्टर कांग के साथ आई हो तुम, काफ़ी नेचुरल है ना ये। हमने सन को सेक्रीफाइस कर दिया था बचने के लिए उस टाइम पे। और मैं किंग को भी ब्लेम नहीं कर सकता था, क्या फेस करना पड़ा था। 5 जने बचे थे रियूनियन हो रहा होने का। ये जिन वो वाकई में तुम ही हो क्या ये? तुम तो एकदम अलग ही अवतार दिखाई दे रहे हो। हाँ, काफ़ी टाइम भी तो हो गया है ना। काफ़ी लंबे भी लग रहे हो, तुम्हारी टांग ठीक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जब मैं तुमसे मिली तो उसके बाद से ठीक हो तुम मुझसे मिली थी, क्या बात कर रही हो? ए, हमारे पास एक लेडी भी है ग्रुप में। क्या हाल चाल? तुम दोनों कपल हो क्या? तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए। अपने मुंह बंद रखो तुम। आउटिंग के लिए आए हो क्या यहाँ पे? ध्यान रखो क्या बोल रहे हो क्या नहीं। रेगुलर हंटर को ब्रीफ देना है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या चल रहा है वो कोई मुझे बताएगा? ये लोग जो है प्रिजनर सब्स्टिट्यूट हंटर्स है जो ज्वाइन करेंगे आज। सब्स्टिट्यूट हंटर्स, क्रिमिनल के साथ काम करना पड़ेगा हमें। ये हंटर कन्विक्ट्स हैं, अपनी सज़ा कम करने के लिए आए हैं। और इनकी वजह से कोई मुसीबत नहीं होने वाली है आपको। हम काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं लोकल हंटर्स की वजह से। आई होप कि समझ पाओगे। हमारे पास कांग ताइस्क भी है, ठीक है, वो आपके साथ रहेंगे। बी रैंक है, किसी भी सिनेरियो के अंदर जो है वो हैंडल करेंगे 3 सी रैंक क्रिमिनल्स को आसानी से। तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे नहीं पता ये अच्छा आइडिया है नहीं, लेकिन तुम्हें जो ही रेड पे नहीं जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो जिन वो? मैं तो जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगी फिर। ओह, समझ गया मैं। कितना अच्छा लग रहा है ना आज़ाद होके यहाँ पे। हम कोई गुलाम नहीं है। क्या चीज़ अलाव भी है नहीं है? चुप रहो, तुम हो अभी भी अपराधी ही। तुम्हें पता है ना क्या होगा अगर तुमने कुछ भी हरकत की। मैं कांग तैस्क हूँ, इंस्पेक्टर हूँ हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का। मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा इन लोगों के लिए। चिंता की बात नहीं है, लेकिन रेड को लीड कौन करेगा आज? संग, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं लीड करूँ तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तुम लीड कर सकते हो। शुक्रिया मुझे ये चांस देने के लिए। हे मिस्टर सॉन्ग, उस दिन जो है 7 लोग मरे थे मेरी वजह से, और उस फेलियर को जो है मैं कभी भी कम नहीं आंकूंगा। और 6 जने बचे थे जिंदा तुम्हारी वजह से। इसलिए सभी की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ओ मिस्टर सॉन्ग, आपको झुकना नहीं चाहिए मेरे से आगे। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है मिस्टर किन? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बिल्कुल जा सकते हो आप। ठीक है, तो अब जो है डंजन की तरफ बढ़ते हैं आगे। समझ गए? चलो उस तरफ हमें जाना है, तैयारी कर लेते हैं उधर जाने के लिए। चलो भैया निकलते हैं अब डंजन के अंदर।